नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर को शुरू करने वाले हैं। रियल नंबर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज जो साल चल रहा है वो 2023 चल रहा है। इस साल में स्पेशल क्या हुआ है कि एनसीईआरटी अपना किताब में बदलावट किया है, यानी कि सिलेबस में बहुत सारा रिड्यूस्ड किया गया है। ठीक है, आप लोग के लिए खुशी की बात है। पहले से एनसीईआरटी पतला हो चुका है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा करते थे, तो उसको हटा दिया गया है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 वाला जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप अपने पुराने वाले बुक में, उसको हटा दिया गया है। और जो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में पहले पढ़ा करते थे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाला करते थे, उसको 1.2 का क्वेश्चन को उठा करके एक्सरसाइज 1.1 में डाल दिया गया है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम आपको दिखलाएंगे भी और समझाएंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिनके पास पुराना वाला बुक है उनको नया वाला बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैसा को वेस्ट मत करिएगा और हम आपको बताते भी जाएंगे। ठीक है, बल्कि उसमें टॉपिक और ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और रियल नंबर का बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, रियल नंबर में इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि क्लास 9th में आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। याद करिए, आपने पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है क्लास 10th में। लेकिन जब बुक वाला एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया है तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम तो फिर पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज को हटा दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में हटाना भूल गया है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर में क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। और उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख लेते हैं, आपको रिकैप करा देते हैं। ठीक है, जो बच्चे को ये सब बेसिक चीज़ मालूम है उसको आगे बढ़ा लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है। 1, जैसे आप अंगुली को कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना। तो जिसको हम लोग महसूस करते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक? नहीं, इन्फिनिटी तक नहीं होगा। ये वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक इंसान गिन सकता है। ठीक है, यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा चला जाएगा, 1000 करोड़ लाख, बहुत ज़्यादा चल जाएगा। जहाँ तक इंसान का पहुँच है वहाँ तक नेचुरल नंबर जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद होल नंबर आता है। होल नंबर में क्या होता है कि 0 आ जाता है, 0 आ जाता है और फिर इसके बाद ये भी वहाँ तक जाता है जहाँ तक नेचुरल नंबर जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? जो मेन चीज़ है जो आपको काम आएगा वही हम आपको यहाँ दिखला रहे हैं। देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और शर्त ये दिया जाता है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? q जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम 1/0 लिख देते हैं गलती से भी, तो ये कोई भी दुनिया का ताकत इसको नहीं बता पाएगा, इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, यानी कि पता ही नहीं, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए रैशनल नंबर डिफाइंड होता है। ठीक है, रैशनल नंबर जाना जा सकता है कि कितना होता है। अब बोल देंगे कि पाई का वैल्यू, पाई क्या है? पाई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू दुनिया का कोई आदमी निकाल ही नहीं पाया। हम लोग एक अप्रॉक्स ले लेते हैं 3.17 ना, लेकिन नहीं होता है। इसी तरह से √5 भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। √7, ये सब √2, √3, ये सब
इरैशनल नंबर आता है। जो रैशनल नंबर है वो इरैशनल नंबर नहीं है, और जो इरैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है। यानी कि रैशनल और इरैशनल एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए इंटीजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर उसको कहते हैं जैसे 0, -1, -2, -3, -5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्या, ऐसी नंबरों को हम लोग इंटीजर कहते हैं। याद रखिएगा ये भी चीज़ कि इंटीजर कभी भी 1/2 या 0.2, -0.5, यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल वाला जो नंबर है वो कभी भी इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। एक के बाद छलांग दूसरा, दूसरा के बाद छलांग तीसरा। समझ में आया? आगे समझ में ये सब चीज़ काम आएगा दोस्तों। और ये भी देख लीजिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टर के बारे में। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? बहुत लोग जानते होंगे। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो दो नंबर से ही सिर्फ डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 क्यों होता है प्राइम नंबर? क्योंकि इसको दो ही नंबर डिवाइड कर सकता है। पहला तो 1 जो है वो हर एक को डिवाइड कर देता है, और दूसरा खुद की संख्या यानी कि 2। आगे समझ में? इसी तरह से 3 भी प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ 1 और खुद की संख्या यानी कि 3 ही डिवाइड कर सकता है। 4 क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको 1 तो करेगा ही, 2 भी कर देगा, और खुद की संख्या से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऐसा चीज़ है। तो इसका 3 फैक्टर हो जाएगा। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कहने का मतलब कि सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो। 2 नंबर, 2 तरह का नंबर से ही डिवाइड हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये कुछ हमारा बेसिक चीज़ है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करिए, एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को आपको क्या करना है? हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। एक्सरसाइज का हेडिंग लगा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 140 लिखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? देखिए ध्यान दीजिए, प्राइम का नंबर, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि 2 होता है। तो क्या ये 2 इसको डिवाइड कर पाएगा? हाँ, डिवाइड कर पाएगा। आप जानते हैं ना कि ये 2 क्यों डिवाइड कर देगा? अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं, आप देख लीजिए, कम टाइम में समझ में आपको बहुत मेन चीज आने वाला है। 2 से डिवाइड होने का जो नियम है वो सीखिए। क्या होता है? अगर एंड डिजिट में अगर 0 है, 2, 4, 6, 8 है, तो समझ लीजिए कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 से वो डिवाइड हो सकता है। तो आप ऐसा करिए कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एंड में अभी भी 0 है, 35 हो जाएगा। अब क्या ये 3 से होगा? क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 से क्या होता है, इसका भी नियम सीख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 3 से डिवाइड होने का जो नियम है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज डैट आपको 1, 2, 3, 4, 5 एक ऐसा नंबर दिया जाता है, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो उसका नियम कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को आप स्प्लिट करिए, यानी कि और जोड़ दीजिए आपस में। इन सारे डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 10 और इधर 15। जो भी नंबर आया जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड होता है, डिवाइड बिल्कुल ये हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से आप 1, 2, 3 भी देखिएगा, तो इनको ऐड करिएगा तो 3, ये 3, 3, 3, 6 हो जाएगा। 6 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल ये जो नंबर है 1, 2, 3 वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी सीख लीजिए, 4 से डिवाइड होने का नियम इसमें कहता है कि अगर 1, 4, 8, 2, 6, 4, 8 इतना बड़ा नंबर है और जानना है कि ये 4 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। कैसे? इसके एंड में 2 डिजिट देखिए, 48 है।
अगर ये 48 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा इतना बड़ा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 का तो आप लोग जानते होंगे, 5 से क्या होता है कि एंड में 0 या तो फिर 5 होना चाहिए, जैसे 4 0 0 1 2 5 या फिर 1 0 0 0। एंड में 0 है, एंड में 5 है, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था, ठीक है। तो चलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसलिए नहीं होगा कि उसको ऐड करिएगा 8 हो जाएगा, 8 3 के टेबल में नहीं आता है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 140 के बराबर इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो क्या ये हो गया प्राइम फैक्टर? तो प्राइम फैक्टर देखिए 2 और 2 है, यानी कि एक जैसा नंबर है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपको इसको अच्छे से लिखना होगा। अच्छे से कैसे लिखिएगा, 2 एक जैसा है ना, तो 2 का पावर 2 बना लीजिए, और ये 5 इंटू 7। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर कौन हुआ दोस्तों, इसका 2 5 7 हुआ। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर है ना, 2 है 5 है 7 है, ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम लोग को करना है। अब 156 फटाक से बनाते हैं। 156 देखिए एंड में 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, एक बचा हुआ है, 2 8 जा 16, अभी भी हो जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, एक बचा हुआ है, 2 9 जा 18, अब ये 3 से भी हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 9, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 156 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। जो भी एक जैसा है उसको आप क्या करिए, उसका पावर में 2 इधर लिखेंगे, 3 इंटू 13, ठीक है। यही हमारा प्राइम फैक्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में 3825 है, 3825, एंड में 5 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा? तो ऐड करेंगे, 8 और 2 10 हो जाता है, 15 और 18, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड बिल्कुल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ 2 बचा हुआ है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्या अब भी होगा? 3 और इधर 7, कितना हो गया, 10 15, अभी भी हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। 6 और 5 11, अब नहीं होगा, तो इसका मतलब 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 2 बचा हुआ अभी भी, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा, तो इसका मतलब 3 बचा हुआ अभी, 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2, लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 का पावर 2 और इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला फर्स्ट का 4th नंबर 5005 को प्राइम फैक्टर करिए। देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि ऐड करने के बाद 10 आएगा, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 1 जा, फिर 0 0 10 का 10, 5 1 जा। अब ये 5 से भी नहीं होगा, उसके आगे ही चलना पड़ेगा। तो अगला जो है वो 7 होता है प्राइम नंबर। क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? तो तुक्का लगाना पड़ेगा। 1 0 0 1, 7 1 जा 7, बचा यहाँ पर 3 0 1, 7 4 जा 28, बिल्कुल ये हो गया 7 से डिवाइड। अब ये 7 से भी नहीं होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्राइम नंबर है वो 11 होता है, तो 11 से कोशिश करके देखेंगे 143 को। 11 1 जा 11, यहाँ पर 3 हो गया, 11 3 जा, बिल्कुल ये 13 बार में हो गया। 11 से किए तो 13 बार में, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये है कुछ 5005 के बराबर हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। चारों जो नंबर है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, और सब क्या है, प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 7429 फर्स्ट का 5 नंबर 7429,
29। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम फोटो खींच लीजिए दिमाग में। क्या है कि बहुत मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है। मेहनत बोले तो देखिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए और भी प्रैक्टिस करते जाइए, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जाते हैं तो जल्दी जल्दी आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से क्या होगा, 9 2 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 और 7 हो गया इधर 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 से भी नहीं होगा ये, ठीक है। 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। हम क्यों इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करते जाएगा तो टाइम किलिंग होगा, इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। तो ये जो है दोस्तों आप कोशिश करते जाइएगा तो देखिएगा कि 17 से डिवाइड होगा। क्या से डिवाइड होगा, 17 से। 7429 जो नंबर है वो 17 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 4 से करते हैं 7 4 28, 2 60, इसका मतलब 68 आ गया। इसमें से घटाएंगे 14 में से 8 तो 6 हो जाएगा, 6 2 9। अब यहाँ पर 17 इंटू 3 करना पड़ेगा, 7 21 2 51, ठीक है। 51 1 1 9। अब देखिए 7 7 जा 49, तो 7 7 इसमें 7 बार में करिएगा तो ये 119 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 437 यानी कि 17 से करेंगे तब जा करके ये डिवाइड होगा। फिर सोचिएगा कि आप 17 से करके कर लें तो नहीं होगा, अगला यानी कि अगला प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा, यानी कि 19 से होगा, ठीक है। हम बनाए हुए हैं, हमको मालूम है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आप प्रैक्टिस करिए, आपसे भी हो जाएगा। सॉरी 19, तो 19 2 जा 38 होता है। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, कर्ज लिया था इधर 57, 9 3 27। इसका मतलब कि 3 बार में करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, समझे कुछ। तो इसका मतलब 7429 के बराबर क्या लिखेंगे हम, 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से हम लोग को बनाना है, तीनों एक प्राइम नंबर है। आगे समझ में, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, दोनों क्या है, एक इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स। इन दोनों नंबरों का हम लोग को एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों चीज़ निकालना है और साथ ही वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई बोले तो जांच करना है कि क्या ये सच्चाई है। हम आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर का इस 2 नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है, यानी कि ये फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि यही 2 नंबर का एलसीएम और यही 2 नंबर का एचसीएफ को निकाल करके आप मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, हम अभी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो बराबर होना चाहिए। अगर इनका आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 तो इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर ये चीज़ बराबर हो रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर 100% सही है, सही जा रहा है। कैसे, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं, आप भी बनाइए। सबसे पहले 26 एंड 91 ये 2 नंबर दिया गया है, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कैसे निकाला जाता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम आपको याद दिला देते हैं। 26 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर है और 91 का भी कर ही लेते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा डायरेक्ट। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 21, 13 एक प्राइम नंबर है। तो 26 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13 और इधर 91 के स्थान पर 7 इंटू 13। सबसे पहले हमारा काम है एचसीएफ निकालना। कभी भी याद रखिए एचसीएफ ही निकाला कीजिए, बहुत आसान हो जाता है। एचसीएफ कैसे निकलता है, ये दोनों नंबर पर ध्यान दीजिए। ऊपर जो चीज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना,
जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे होना चाहिए, जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे होना चाहिए, उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसके अंदर इंटू वन भी है, लेकिन वन निकालने से फ़ायदा क्या, वन से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही चीज़ रहेगा। समझिए, बहुत आसान सा चीज़ है। जैसे यहाँ 2 था तो नीचे 2 नहीं है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। 7 यहाँ है तो 7 ऊपर भी होना चाहिए, तभी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिया जाएगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। कैसे? 2 भी आ जाएगा, जो आपने एचसीएफ में लिया है वो आपको छोड़ करके एलसीएम में लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, 7 भी लेंगे और साथ ही 13 लेंगे। 13 हम 1 लेंगे, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में 13 हम 1 लेंगे। अब आगे आप बनाइएगा तो तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ देखिएगा, मान लीजिए 13 का पावर यहाँ पर 1 है और इधर 13 का पावर 5 है, तो दोनों में से हम एलसीएम में किसको लेंगे? तो एलसीएम में हम उसको लेंगे जो सबसे ज़्यादा पावर का है, यानी कि 13 का पावर 5 को उठा करके अगर ले लेंगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा 20-50 क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 जा 14। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बस ये समझिए, ध्यान दीजिए। अगर आपका पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी और 2-3-4 क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12, 1 तो इधर 4 हो गया, 182। ठीक है, तो इसका मतलब 182 हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ से बड़ा ही होता है हर समय एलसीएम। ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज़। अब हम लोग को वेरीफाई करना क्या है कि ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में हटा लीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, जो 2 नंबर्स दिया गया उसका प्रोडक्ट करना है। तो चलिए, इसका और इसका एचसीएफ हम निकाले थे, तो कितना आया था, 13 और इधर 182। तो लिखेंगे इसके स्थान पर 13 इंटू 182 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 26 इंटू 91 प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। चलिए, एक तरफ इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 24, 2 1 2 जा इधर 1, चलिए 2366। ठीक है, 2366 आया। अब इधर कर लेते हैं 26 इंटू 91, 954, 5 बचा हुआ 9 18, 18 और 5 हो गया 23। तो 2366 आ गया, वेरीफाई हो गया, बराबर हुआ ना? ठीक है, दोनों एक ही जैसा नंबर है, तो ये वेरीफाई हो गया। हम लोग को अब डर भी नहीं लगेगा, अगर एग्जाम में ऐसा आएगा क्वेश्चन तो डर भी नहीं लगेगा कि हमारा आंसर एचसीएफ और एलसीएम सही है या नहीं है। हम यहीं पर देख लिए कि भाई बराबर आ गया। अगर बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए आपका पूरा 100% हर जगह सही जा रहा है। ठीक है, कोई कहीं गलती नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है सेकेंड का सेकेंड, 5 10 एंड 92। इसका क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबरों का। 5 10 2 से डिवाइड होगा, एंड में 0 इसलिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब क्या होगा, 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। अब नहीं होगा, ये 5 सब करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है। तो 5 10 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब 92 का करते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 प्राइम नंबर है। तो 5 10 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के जगह पर देखिए 2 इंटू 2 है, तो इसका मतलब लिख देंगे 2 का पावर 2।
इंटू 23। क्या पहले निकालना है? HCF। बहुत आसान सा चीज़ होता है HCF। हमने क्या बताया था, जो ऊपर है वो नीचे भी होना चाहिए। 23 ऊपर नहीं है कहीं भी, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब 2 सिर्फ है ऊपर और नीचे। तो अब देखना यह है कि 2 का पावर 1 को लेंगे HCF में या फिर 2 का पावर 2 को लेंगे। तो देखिए HCF में सिर्फ हम लोग को नंबर से मतलब होता है, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 1 को ही लेंगे सिर्फ। समझ में आ गया? सिर्फ 2 को ही लेंगे HCF में। और LCM में जस्ट उल्टा करेंगे। कैसे? आपने 2 का पावर 1 ना लिया था HCF में, तो यहाँ पर उल्टा हमने कहा, यानी कि 2 का पावर 2 को लेंगे। जिसका ज़्यादा पावर रहेगा उसी को लेंगे LCM में, ठीक है। 3, 5, 17 तो लेंगे ही और साथ में 23 भी लेंगे, ठीक है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका मतलब 60 इंटू 17 इंटू 23 करना है। चलिए फटाक से किया जाए। 60 इंटू 17, 7 0 जा 7 6 जा 42, 1 0 जा 1 6 जा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किए तो 1020 आया। अब फिर 23 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 3 0 0 6, 3 0 3 1 जा, 2 0 0 2 2 4, 2 0 2 1 जा, 23,460। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 23,460 LCM आया है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई में कहा गया था कि भाई LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ठीक है, यही ना होता है। तो LCM है मेरे पास 23,460 और HCF है 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ, 2 नंबर क्या है? 5, 10 और 92। 5, 10 और 92 के बीच में प्रोडक्ट डालेंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23,460 इंटू 2, 2 0 12 और फिर 4 2 जा 8, 9 3 6, 2 2 जा 4, इतना हो गया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 46,920 आ गया, ठीक है। इधर करते हैं 5 10 92, 2 0 2 1 जा 5 10, फिर इसके बाद 9 0 जा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। देखिए इधर सेम टू सेम है ना, 46920। तो हमने देखा मेरा सही है, वेरीफाइड हो गया। ये हो गया ना वेरीफाइड। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 का 3rd नंबर, उसमें कह रहा है कि 3, 3, 6 एंड 54, ठीक है। दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3, 3, 6, एंड में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर। तो देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिख देंगे। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 7 भी 1 बार है, 3 इंटू 7 हो गया। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 एक बचा हुआ है ना, 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। चलिए तो 2 सिर्फ 1 बार है और 3 कितने बार है? 1 2 3, तो 3 का पावर 3, 3। समझ में आ गया? हमको पहले HCF निकालना है। सबसे पहले HCF निकालिए, आसानी होता है। 2 का पावर, देखिए 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, और 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। किसको किसको एकदम आराम से लेंगे। हमने क्या बताया था? HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे कम पावर वाला, यानी कि 2 को सिर्फ यहाँ पर ले लेना है। एक तरफ 2 का पावर 4 भी है, दूसरे तरफ 2 भी है, तो हमने क्या बताया? सबसे कम, यानी कि 2 को लेंगे सिर्फ, ओनली 2 को, और इधर भी ओनली 3 को लेंगे। इसके बीच में मल्टीप्लाई है ना,
तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3 आगे समझ में। 7 है तो नीचे नहीं है 7, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। HCF 2 × 3 6 हो गया, ये हमारा HCF है। LCM जस्ट उल्टा, इसका मतलब 2 का पावर 1 को लेंगे या फिर 2 का पावर 4 को, तो ज़्यादा जिसका पावर रहेगा उसी को LCM में लिया जाता है, यानी कि 2 का पावर 4 को लेंगे, इसी जैसा 3 का पावर 3 को लेंगे और एक 7 बचता है तो उसको तो लेंगे ही, ठीक है। 2 का पावर 4 क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 3 का पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए करते हैं, 16 × 27 करते हैं। 7 से जा 42, 12 1 और फिर इसके बाद 3, 4 3 2 आ गया। इनको और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 3 2 × 7, 714 1, 721, 728, 3024, 3024 LCM आया। क्या करना है हमको, LCM × HCF के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, जानते हैं ना ये सब चीज़। तो LCM मेरे पास है 3024 और HCF है 6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर है ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। चलिए इनको पहले करते हैं मल्टीप्लाई। 3024 × 6, 6 4 24, 12 14, ये आया 18 144। इसको करते हैं अब 336 × 54, 4 12, 5 30, 3 बचा हुआ है, 5 15, 18 1, 5 15 और यहाँ पर 16, ठीक है। अरे देखिए क्या हो गया, 18 144, ठीक है, 18 144 इधर भी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाता है, सेकेंड नंबर पूरा, ठीक है। अब थर्ड नंबर में कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नीचे जो भी 3 तरह के नंबर दिए गए हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। इन तीनों नंबरों का हमें LCM और HCF निकालना है, जैसे पहले निकाला करते थे वैसे ही यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट नंबर में लिखता है 12 15 एंड 21, ठीक है। 12 15 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए ये सब बहुत आसान सा नंबर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 12 का हो गया, बहुत ही आसान। 15 का देख लीजिए, 3 × 5 और 21 का हो गया 3 × 7। चलिए ये हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 का पावर 2 हो जाएगा ना, 2 का पावर 2 × 3 और इसका तो 3 × 5 ही हो जाएगा और इसका 3 × 7 हो जाएगा। आसान होता है ना, 3 × 5 कितना, 15 के बराबर। तो हमको सबसे पहले HCF निकालना है। HCF में देखना है कि तीनों जगह ऐसा नंबर होना ही चाहिए, तभी वो HCF कहलाएगा, जो कि 3 है। बहुत ही आसान। 2 नहीं था, समझ में आया ना, 7 भी कहीं नहीं था, 5 भी नहीं है कहीं भी। चलिए अब LCM में क्या होगा, 2 का पावर 2 तो होगा ही होगा, और 3 में इसमें देखिए पावर 1 है 1 है 1 है, तो सिर्फ 3 ही लेंगे, ठीक है, 3 का पावर 1 ही लेंगे, और 5 और 7 भी ले लेंगे। 2 का पावर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 × 7 42 होता है, यानी कि 420, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को LCM और HCF चाहिए था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। ये रहा HCF, ये रहा LCM। देखिए थर्ड का सेकेंड,
इसमें कह रहा है कि 17, 23 एंड 29 ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो फिर कैसे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे? देखिए, हम 1 इंटू 17 कर सकते हैं, 1 इंटू 23 कर सकते हैं, 1 इंटू 29 कर सकते हैं। चाहे तो आप 17 इंटू 1 भी कर सकते थे, 23 इंटू 1 या फिर 29 इंटू 1 कर सकते थे। अब बात आता है कि 1 क्यों हमने लिखा है। देखिए 17 है यहाँ, तो 17 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो हमको तो एचसीएफ तो देना ही देना है कैसे भी करके। और अगर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कोई भी जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कुछ ना कुछ उसका होता ही होता है। ठीक है, तो कम से कम कितना एचसीएफ होता है दोस्तों? 1 होता है, क्योंकि 1 देखिए तीनों में शामिल है। हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या ये प्राइम नंबर है ना, तीनों प्राइम नंबर 1 या फिर खुद की संख्या से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि 2 फैक्टर होता ही होता है। तो 1 कम से कम एचसीएफ कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक है, और एलसीएम में क्या हो जाएगा? 1 तो होगा ही, 17 इंटू 23 इंटू 29 ये हो जाएगा। अब चारों नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 17, 7 21, 7 14, 1 3 जा 1 2 जा, तो इधर कितना हो गया? 391। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 391 आया है। इंटू 29 करते हैं, 9 1 जा 9 9 जा 81, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 2 1 जा 9 2 जा 18, 1 बचा, 3 2 6 7, 9 3 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो 11339 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 11339। तो ये था हमारा एचसीएफ और ये था एलसीएम, यही चीज़ तो चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 8 9 25 थर्ड का थर्ड नंबर है। 8 9 एंड 25 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा ना तो कैसे लिखिएगा मालूम है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। अब उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। देखिए हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि 2 अगर यहाँ है तो 2 नीचे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो कहीं सब देख रहे एकदम अलग अलग है, सब जगह एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा? इन तीनों में 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ से एचसीएफ 1 निकाल कर देंगे। और एलसीएम में जस्ट उल्टा करेंगे हम, यानी कि 2 का पावर 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का पावर 2 को, यानी कि सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब वही 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, 8 9 जा 72 होता है ना, 8 9 जा 72, 72 इंटू 25, 10 7 35, 4 7 14, 1800। तो 1800 इसका आ गया कंप्लीटेड। यही तो निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गिवन डैट एचसीएफ, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबरों का, यानी कि 306 पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 657। ये दो नंबरों का एचसीएफ पहले से गिवन दिया हुआ है 9। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है यही दो नंबरों का। देख रहे होंगे 306 657, 306 657, यानी कि हमको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझ रहे ना? जैसे यहाँ पर तो 3 नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, जैसे आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखे थे उसी तरह का है। ठीक है, उसका एचसीएफ पहले से दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है।
आसान सा चीज़ है। कैसे है आसान, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 306 और 657, यही है ना। इसका HCF दिया हुआ है पहले से 9, LCM हमको चाहिए, तो कौन सा हम दिमाग लगाएं। देखिए याद करिए, हमने आपको बताया था कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसी का सहारा लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास पहले से 2 नंबर दिया गया है, दिया गया ना 2 नंबर पहले से, ठीक है। HCF भी दिया हुआ है, बस एक LCM की कमी है। जब सारा आ चुका है तो LCM भी आपस मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा। LCM हमको नहीं मालूम, HCF 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 306 इंटू 657 कर देना है, ठीक है। आपको LCM चाहिए ना, तो LCM को आपको क्या करना होगा, अकेला करना होगा, ठीक है। तो 9 किधर गया, 9 इधर, यानी कि ये जो नदी है, नदी के उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाता है जाने के बाद, यानी कि मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब काटिए 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9 से कटाइए, 3 1 जा 3 2 जा 6, अभी भी ये कटेगा, 3 3 जा 9, अभी 1 बचा हुआ है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 34 इंटू 657 करिए, आपका LCM आ जाएगा। 657 इंटू 34, 7 4 या 28, 2 बचा इधर, 5 4 या 20, 6 4 24, 6 4 24, 26, 7 3 21, 2 बचा, 5 3 15, 17, 1 बचा, 6 3 18, 19। और फिर इसके 9 2 11 12, 2 2 3 3 8 is a LCM of 306 and 657। चलिए फिर इस तरह से हम लोग LCM निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, वो भी बहुत आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 to the power n जो है वो एंड कर सकता है 0 डिजिट पर। n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि 6 to the power n, ध्यान दीजिए 6 to the power n है और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो नंबर है ये डिजिट 0 पर एंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आप सोचिए। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि 1 से ही शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलते जाता है बहुत दूर तक। तो आप ही सोचिए कि अगर हम n के जगह पर 1 रख देंगे या फिर n के जगह पर 2 3 और भी रखिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 216। तो आप देख रहे होंगे कि इसके एंड में जो डिजिट है वो 6 पर ख़त्म हो रहा है ना ख़त्म, ये 0 पर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये 0 पर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन करना है, कुछ देना है कि भाई क्यों नहीं होगा। तो आपको बताना है कि भाई 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अंदर 10 हो। जैसे 6 है ना, तो 10 अगर रहे, 50 रहे, 20 रहे, 30 रहे, ऐसा रहे। तो यही नंबर हम आपको क्यों बताएं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 into 5 टाइप का है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 2 into 5 आपको मिल जाएगा, इसके अंदर भी 2 into 5 मिल जाएगा। या तो फिर ये जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होता है। क्या बोला मैंने कि 2 ही तरह का केस यहाँ पर हो सकता है। पहला कि भाई उसके अंदर 2 into 5 होना चाहिए, या तो फिर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ ही 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 के साथ साथ 5 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर 10 से डिवाइड होना चाहिए,
या तो फिर उसके अंदर 2 इंटू 5 कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी वो डिजिट 0 पर समाप्त हो सकता है, एंड कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ को आपको लिखना है। तो 6 टू द पावर n इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको अगर आप स्प्लिट करिएगा, फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 इंटू 3 टाइप का हो जाएगा। तो 2 तो है लेकिन 5 की कमी है, 5 की कमी है, इसी के चलते ये नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे लिखेंगे आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी आपको हम बताए वही अगर समझ जाते हैं तो आप अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिख लिया है। कैसे लिखना है आपको? लिखना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n के बराबर 2 इंटू 3 का पावर n, यानी कि 6 टू द पावर n जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, और उसका पावर n भी हो जाएगा। तो बोलेंगे कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। देखिए 0 पर समाप्त होने का नियम क्या है कि वो 10 या तो फिर 10 से डिवाइड होना चाहिए या तो फिर 2 एंड 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया था अभी तुरंत। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 नहीं है मौजूद। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि 6 टू द पावर n के अंदर 5 नहीं है मौजूद, जिसके कारण ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number। इस तरह से हमको लिख देना है। बहुत ही आसान सा चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो दोनों क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, बाकी आप जितना बनाया उससे भी आसान है। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 से लेकर के 1 तक प्लस 5 आर कंपोजाइट नंबर। देखिए ये दो तरह का नंबर दिया गया है, जो भी नंबर है ठीक है दिया हुआ है। बोल रहा है कि आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों ये कंपोजाइट नंबर है, कंपोजाइट नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कंपोजाइट नंबर क्या होता है? कंपोजाइट नंबर क्या होता है? जैसे आप अभी पढ़े थे प्राइम नंबर, तो कंपोजाइट नंबर क्या होता है दोस्तों? जैसे 4 कंपोजाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका 3 फैक्टर है। कंपोजाइट नंबर उसको कहते हैं जो 3 नंबरों से या तो फिर 3 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर जैसे 4 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद की संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे ही कंपोजाइट नंबर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से हमारा 6 है। 6 क्या है? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, खुद की संख्या 6 से भी होगा। इसका 4 फैक्टर है, तो ये क्या है? कंपोजाइट नंबर है। ठीक है, यानी कि 4 डिफरेंट तरीके का नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसे कंपोजाइट नंबर कहा जाता है। 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, 8 हो जाएगा क्योंकि 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और खुद की संख्या 8 से भी होगा। तो ये है कुछ हमारा कंपोजाइट नंबर। तो अगर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा और हम एक्सप्लेन करके बता भी देंगे कि हाँ भाई ये सही में कंपोजाइट नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहले इनको बनाना है। ठीक है, तो देखिए 13 और 13 दोनों में है तो कॉमन हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 7 इंटू 11 लिखेंगे और 13 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हमको 1 लिखना होगा ताकि फिर से हम मल्टीप्लाई करें इसमें। ये चीज़ और ये चीज़ में कोई अंतर नहीं है, बस 13 और 13 को बाहर निकाला गया है। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, 77 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 78 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये 78 क्या है? प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये प्राइम नंबर है, तो 78 को करते हैं।
2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो आपने क्या देखा कि इसको हम जब किए तो 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। देखिए 13 दो जगह है तो 13 का पावर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि 13 एक अलग तरह का क्या है, प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 3 फैक्टर ऐसा ही आ गया, 3 फैक्टर ऐसा ही आ गया, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। हमने क्या बताया था कि 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर जिसका हो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसमें हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए 4 फैक्टर हो गया, ठीक है। इतना ही काफ़ी था हमको एक्सप्लेन करके दिखलाने में कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखें। यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहा है कि 7 से लेकर के 1 तक, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, 5 इसके अंदर दोनों जगह है तो कॉमन निकालिए। तो लिखेंगे यहाँ 7 इंटू 6, 5 नहीं लिखेंगे इस जगह क्योंकि आपने बाहर निकाल लिया है। 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 5 आपने बाहर निकाला, यहाँ क्या लिखे ताकि बैलेंस्ड हो जाए, 1 लिखना होगा ताकि 5 1 जा फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे को आप मल्टीप्लाई करके एक में जोड़ दीजिए। 7 6 जा 42, है ना, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और फिर एंड में +1 हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर कहीं कर लेते हैं। 42 इंटू 24, यही ना, 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया 1008 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 आया +1, तो क्या हो जाएगा 1009 ऐड करने पर। ये देखिए ये जो है एक प्राइम नंबर है, याद रखिएगा ये क्या है, प्राइम नंबर है दोस्तों। तो फिर दुविधा हो गया कि अरे जा यहाँ पर तो 2 ही फैक्टर है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ क्या। नहीं नहीं नहीं, कंपोजिट नंबर ही है। इंटू 1 भी तो कर सकते हैं, 1 का भी तो है चांस। समझ में आया। तो देखिए अब तीनों अलग अलग तरह का नंबर है और तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। 3 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो अभी भी ये कंपोजिट नंबर है। बोल दीजिएगा कि हाँ भाई ये जो नंबर है इसका फैक्टर कितना है, 5 1009 एंड 1 है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसका 3 फैक्टर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं क्या लिखता है। देखिए कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सर्कुलर पाथ है कोई फील्ड में, क्वेश्चन नंबर 7 में सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में कोई मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए आता होगा, ठीक है। बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव्स 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की जो लड़की है, मान लीजिए उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से शुरू की इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चलना शुरू की, ठीक है। वो पूरा 1 राउंड 1 चक्कर लगाने में, यानी कि इस जगह से इस जगह तक आने में उसको कितना वक्त लगता है। सोनिया को 18 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है, 1 चक्कर लगाने में, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट समझ रहे हैं ना, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए फील्ड का, एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान सा चीज़ है। रवि नाम का जो आदमी है वो भी मान लीजिए यहाँ से शुरू कर रहा है और पूरा 1 चक्कर लगाया यहाँ तक आने में, तो रवि को
12 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कि ये कम टाइम ले रहा है, ये ज़्यादा टाइम ले रही है, ये तेज चल रहा है, ये उससे ज़्यादा तेज चल रहा है, इससे तो जल्दी पहुंच रहा है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों यानी कि रवि और सोनिया एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और एक टाइम में स्टार्ट कर रही है और सेम डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ये सेम डायरेक्शन है। तो कितने देर के बाद वो दोनों फिर से एक पॉइंट पर जा कर के मिलेंगे? आपको नहीं समझ में आया ये चीज़? ऐसे समझिए कि ये लोग दोनों चलते गया। हम लोग ये चीज़ जानते ज़रूर हैं कि रवि जो है तेज़ चल रहा है। मान लीजिए सोनिया यहाँ चल रही है, तो इसका मतलब रवि तेज़ चल रहा है तो उससे आगे ही चल रहा होगा, तो रवि यहाँ चल रहा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, अब मान लीजिए सोनिया यहाँ पहुँची, रवि पता चला कि यहाँ पार कर गया इस जगह पर, तो ऐसा और चलते जाएगा और पीछे से मान लीजिए इस जगह पर सोनिया चल रही है और पीछे से करके पहुंच गया रवि। अब बोला कि जा, पीछे से धप्पा मार के बोल रहा है अभी तक तुम यहीं पर चल रही हो, मेरा तुमसे एक और राउंड ज़्यादा हो गया है। समझ में आया? तो यही बोल रहा है कि कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से एक पॉइंट पर जा कर के मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 18 और 12 का क्या करना होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। ये दोनों चीज़ क्या है, मिनट्स में है, और हमको आंसर भी मिनट्स में ही चाहिए। कितने टाइम बाद दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो 18 और 12 का क्या करिए, आप आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 9 जा 3 3 जा, ठीक है। तो 2 × 3 का पावर 2, समझ रहे हैं ना? 3 का पावर 2 मतलब 9, 9 2 जा 18, और 12 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 3 है ना, 4 × 3 12 होता है। तो हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। दोनों में देखिए ऊपर नीचे 2 शामिल है, बिल्कुल 3 भी शामिल है। हमने क्या बताया था एलसीएम के लिए कि हम एलसीएम में ऐसा नंबर लेते हैं जिसका पावर ज़्यादा रहता है, यानी कि 2 का पावर 2 को ले लेंगे इधर, 3 का पावर 2 को ले लेंगे इधर, 2 का पावर 2 मतलब 4, 3 का पावर 3 मतलब 9, 9 4 जा 36, 36 क्या है, ये मिनट्स में है। तो लिख दीजिएगा कि दोनों जो है कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, दोनों हम फिर से 36 मिनट्स के बाद एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर है। और आप ऐसे भी जान सकते हैं कि दोनों कितना राउंड मार रहा होगा। देखिए इसको 18 मिनट लग रहा था, 18 मिनट्स लग रहा था, तो 18 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 के बराबर आ जाएगा, और 12 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 36 के बराबर आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से करना पड़ेगा। तो रवि जो है तीसरा राउंड लगा रहा था और ये दूसरे राउंड में थी। अभी आया समझ में? चलिए तो फिर ये हमारा कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।